अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ने नीर बहाए मिसाइल का टेस्ट क्यों किया, नीर बहाए असल में है क्या और नीर बहाए टेस्ट किया या टेस्ट करवाया गया। ये तमाम तर कहानियों से आज की इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हकायक आप तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले बात यह है कि इंडिया ने यह मिसाइल काफी अरसे से बनाया हुआ था लेकिन इसका टेस्ट नहीं किया था। इस मिसाइल की रेंज है तकरीबन 600 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक ही ये मार कर सकता है। इस मिसाइल की लेंथ तकरीबन 28 फीट है और स्पीड तकरीबन 3700 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। बहरहाल ये कम है स्पीड, पाकिस्तान के नसर मिसाइल और दीगर मिसाइल जो गौरी मिसाइल हैं उससे बहुत कम है। नाजरीन, पहली बात तो नसर और गौरी मिसाइल जो पाकिस्तान के दुनिया के बेहतरीन मिसाइल हैं उनसे ये नीर बहाए मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम है इस मिसाइल में, नीर बहाए में, जो भारत ने अभी टेस्ट किया है। नाजरीन, इसके साथ साथ भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मिसाइल के साथ हमने नेविगेशन सिस्टम भी दुनिया का बेहतरीन लगाया है और जीपीएस सिस्टम भी बेहतरीन लगाया है ताकि किसी भी तरह की किसी भी चीज को ये डिटेक्ट कर सके और अपने हदफ तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, ये तो कहानी थी जो उन्होंने बताई है इंडियन मीडिया ने या इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि हमने नीर बहाए बनाया है, उसका टेस्ट किया है। सबसे पहली बात तो नीर बहाए काफी अरसे से बनाया हुआ है, तकरीबन 2-3 साल पहले, लेकिन इन्होंने टेस्ट नहीं किया। इन्होंने टेस्ट अब क्यों किया है इसकी वजह समझिए कि पाकिस्तान के पास आए हैं सैब 2000 स्वीडिश मेड जंगी त्यारे और इनकी तादाद है 3। भारत को ये एक कान भी नहीं भाई कि पाकिस्तान ने इतने खतरनाक जहाज खरीदे हैं जो दुनिया के पावरफुल जहाज हैं, जो इसराइल का भी मुकाबला कर सकते हैं, इसराइल के जहाज को भी पाश कर सकते हैं। अब भारत के अंदर पाकिस्तान के सैब 2000 जहाजों के बारे में बड़ी धूम मच गई है और भारतीय तमाम तर लोग मोदी को बुरा भला कह रहे हैं कि और तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे से राफेल हथियारों की डील ही नहीं हुई, उधर पाकिस्तान ने और भी मजीद खतरनाक जंगी जहाज खरीद लिए हैं। इस तरह की कहानियां समझ में आ रही हैं। तो भारतीय मीडिया और भारतीय लोगों से तंग आकर मोदी सरकार ने ये मिसाइल टेस्ट किया और ये मिसाइल इसराइल के लोगों के साथ मिलकर ही इन्होंने टेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसराइली लोग भारत में मौजूद हैं और भारतीयों को गाइड भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो साब 2000 जहाज खरीदे हैं स्वीडिश हुकाम से, तो ये इंतहाई खतरनाक जहाज है। उन्हीं का मुकाबला और उन्हीं को देखा देखी में भारत ने अपने मिसाइल नीर बहाए भी लॉन्च कर दिए, उसका टेस्ट भी कर दिए। नीर बहाए का टेस्ट इसराइलियों ने ही करवाया है क्योंकि इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान ने नए जहाज खरीदे हैं, नए जहाज पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं जो भारत और भारतीय अवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस भी है। लोग मोदी पर तनकीद भी कर रहे हैं कि अभी तक तुमसे राफेल हथियारों की डील नहीं हुई और उधर पाकिस्तान ने नए जहाज भी खरीद लिए हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फजा को मजीद मजबूत बनाएगा। और ये इसराइली बड़ी ही चालाकी से भारत को कहते हैं तुम्हारे पास जो नीर बहाए मिसाइल पड़ा है उसको टेस्ट करो ताकि लोग तुम्हारी हिमायत करें, ताकि तुम लोगों को बता सके कि भाई मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी मिसाइल है, इसका टेस्ट कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन और कोई बात और कोई कहानी नहीं है। इसराइल ने ये मिसाइल टेस्ट करवाए हैं मोदी से और दुनिया की हमायत हासिल करने के लिए, अपने लोगों की हमायत हासिल करने के लिए तमाम तर ड्रामा रचाया है। बहरहाल भारत कहाँ पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है, भारत कहाँ पाकिस्तान जैसी टेक्नोलॉजी ला सकता है। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।